उससे हो रहा है, पानी से हो रहा, दोनों चीज से सब बीमार पड़ रहे। चावल खाते खाते सब बीमार पड़ गए, पानी पीते पीते सब बीमार हो गए। माता अपने 7-8 हज़ार रुपये में हम गुजर कर रहे हैं। 3 को बच्चे हैं, दूध पीने वाले सारे बच्चे। और हम लोग का राशन कार्ड भी नहीं बना, राशन भी ना मिलता है, तो हम लोग कैसे खाए कैसे दिए। दवाई लिख देता है वो सबसे बहुरा वाला, जो बाकी दवाइयाँ बताए स्टोर से जाके कहा स्टोर से लिख दिया, जाकर वहाँ ले लो। कहेंगे सब पैसे कहाँ से लाओ, निकलो बाहर निकलो। कई बार एक्सीडेंट भी हो गया है बच्चों का चले जाते वक्त, और फिर पानी की दिक्कत है। वोट ले लिया, बस हो गया, खाली दिल्ली से जीत गया। काम तो करते नहीं है, गंदा पानी देख रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चुनावी यात्रा शाहदरा विधानसभा के आज इस दिलशाद कॉलोनी में पहुंच चुकी है। यहाँ के लोगों की हम जानेंगे समस्या क्या है क्या नहीं। और जैसा कि हम यहाँ आए तो सबसे पहले जो हमने देखा, मैं कैमरामैन से आग्रह करना चाहूँगा कि जैसा हम जब आए तो हमको ये गंदगी जो है ये कुछ इस तरह की यहाँ दिखाई दी, और इसी गंदगी में ये सभी जो महिलाएं हैं, ये बच्चे हैं, और यहाँ के जो जनमानस है वो यही गुजर बसर करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनकी प्राथमिक समस्याएं क्या हैं और कैसे जीवन के लिए ये लोग, यहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन आंटी से। आंटी, क्या नाम है आपका? साइन। बताइए। हाँ, तो हमारे यहाँ मीटर लगा हुआ था, हमने एक झुग्गी से दूसरी झुग्गी ले लिया और हमारे यहाँ पे 1 लाख का छापा लगा दिया। 88,000 हमने भर दिया, 19,000 का बिल आया हुआ। कैसे कैसे इसको पूरी तरीके से समझाए, कैसे क्या किया आपने पूरी तरीके? कुछ नहीं किया, एक घर से दूसरा घर था, उस घर में लाइट नहीं थी, हमने एक झुग्गी में लाइट ली, दूसरी में उसमें छोटी सी दुकान थी, चरपाई पर रख रखी थी, उसी में छापा लगा गया, छापा बना दिया 88,000 रुपये का। अभी हम पे पेपर भी है पूरा। अच्छा, मतलब आपके पास कागज होने के बाद भी इन लोगों ने आपके यहाँ छापा लगा दिया? भाई के नाम में मीटर लगा हुआ था, ठीक है, और हमारी ये बहनें थी, मम्मी नहीं थी, इन्होंने दुकान कर रखी थी, वो भाभी भैया अंदर सोते थे, इन्होंने दुकान कर रखी, वहीं रहते थे, वहीं पे छापा लगा गए। तो हमारा इतना महंगा बिल बना दिया, औरों के छापे नहीं डाले, सबकी दुकानें खुली हैं, परचून की, इनके भी तो छापे लगे। क्या हमारे लगाने को कोई जरूरी है कि हम 1 लाख नजर आ रहा है दुनिया से ज्यादा? तो जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि बिजली विभाग ने किस तरह इनके भाई के नाम पे मीटर था, और जब मीटर को ट्रांसफ़र किया गया, तो 8 साल से लगा हुआ था, हमारा कोई नया थोड़ी लगा हुआ था, मीटर 8 साल से नहीं था, तो अब हम अंधेरे में नहीं रह रहे। अच्छा, अभी आपके घर में लाइट नहीं है? अभी आपके घर लाइट है कि नहीं है? अंधेरे में ही रहते हैं आप लोग। और जो आपके यहाँ जो छापा मारने गए थे उसकी रकम राशि आपने भर दी है, क्या स्थिति है? कागज है हम पे? नहीं, जो आप बता रही हैं कि 1 लाख रुपए का जो छापा पड़ा था, तो वो राशि आपने वहाँ 88,000 भरे हमने। आपने भर दिए, तो उसके बाद उनका क्या कहना है? फिर भी वो लाइव आपके यहाँ कनेक्शन नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं करा तो नहीं था, वो दूसरा मीटर अप्लाई करने गए तो वो ना, पहले मेरी बहन के नाम में मीटर लगा हुआ तो कटा हुआ था शादी से पहले, बाद में भाई के नाम में था, वो झुग्गी 2 थी हमारी। अब जब वो नहीं रहती थी तो वो तो मीटर कटेगा, मीटर जिससे कट जाते हैं तो नहीं लगते, तो ये थोड़ी ना कि छापों में शामिल कर दो सबको, जितने मीटर कटे हैं उन्हें भी तो छापों में शामिल करा जाए क्या? कोई हमें ही निराला करा है सबने। तो जैसा कि आपने देखा कि हो सकता है कि किसी की शिकायत द्वारा इनके यहाँ कार्यवाही की गई थी, और कार्यवाही भी कुछ इस तरीके की गई कि जिस तरीके से बता रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में 1 लाख रुपए का जो आया है वो इनके चालान 1 लाख रुपए का बनाया गया। और जैसा कि अभी इन्होंने बताया 88,000 रुपये ये भर चुके हैं, पर फिर भी 88,000 का पेपर हम दिखा सकते हैं आपको। अभी 88,000 रुपये भर चुके हैं, और फिर भी बिजली विभाग द्वारा इनके घर में वापस कनेक्शन को रिन्यू नहीं किया गया है। अब भी ये अंधेरे में ही रह रहे हैं, और इनकी लाइट उस समय से अभी तक लाइट बंद है। क्या नाम है आपका? माला देवी। बताइए, क्या बता रही थी आप? हमारे पानी बहुत गंदा आ रहा है, पता नहीं लेटरिन का पानी आ रहा है, कहाँ आ रहा है, बहुत गंद पानी है। जो आप बता रहे हैं पीने के पानी की बता हाँ, रहे हैं? पीने का पानी, हम लोग सारे जने बीमार हो गए, सब बीमार में चल रहे हैं, जितने जुगी वाला सब बीमार में, पानी हमारा बहुत गंदे आ रहे हैं। सफाई की व्यवस्था कैसी है? सफाई की नहीं, सफाई होता है बेटा, सफाई होती है? हाँ, सफाई। और जैसे ये नालियाँ जो हैं वो ये ऐसी रहती हैं कि ये सब सफाई होता है, सफाई कमी नहीं है। राशन जो है राशन अभी दे रहे हैं, राशन मिलता? नहीं, राशन अभी दे रहे हैं। अच्छा, अभी राशन दे रहे हैं। और आपको लगता है जो यहाँ की कुछ समस्या हो सकती है तो वो आप हमें बता सकती हैं? अब तो बेटा हमारे पास उतना समस्या नहीं है, प्रधान है ही नहीं।
वो रहता तो उनके पास बहुत समस्या है कि बेटा उतना तो मैं मुझे जानकारी उतना नहीं है। नहीं तो अगर आपकी जो आप बता रहे हैं पानी की, इसकी शिकायत की है आपने? हाँ, कहाँ की? पानी का शिकायत पीने वाला। नहीं, इसकी शिकायत किसके पास की आपने? आपके जो आप बता रही हैं वो बोले हैं जो पता नहीं किसके पास गए थे बोलने। हाँ, तो वो सुने ही नहीं। हम तो कम कौन है आपके वार्ड के पार्षद, कौन है? अब हमें नहीं पता, उनको प्रधान जी को पता होंगे। तो वो आते हैं, यहाँ आते हैं सक्रियता के? महाजन जी आते हैं, महाजन जी आते हैं उधर पल्ली जो में आए अब 2 बार, फिर भी हल नहीं करा कुछ। इधर भी आए थे परसों। ऐसे पानी मेरे ऐसे गंदे आ रहे हैं। नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा, वोट कहाँ यहीं देते हैं आप हाँ, लोग? वोट यहीं देता है बेटा। तो जो जिनको आपने वोट दिया था, जो आपको पहले वोट मांगने आए थे, तो क्या वापस आपने उनकी शक्ल देखी? आपके सामने आए कि नहीं आए कभी? सामने क्या बेटा, वो तो हार रहे तो वो अभी कुछ कर ही नहीं रहा हमारा तो। अच्छा, आपने जिनको दिया था वो हार गए हैं। नहीं, जो जीते हुए थे, जो जीते होंगे, वो वापस आपकी समस्याएं देखने आए कि नहीं आपके बीच? क्या वो तो मोदी तो हमसे बोल के गए, जो उनका लोग बाग जो है वो बोले कि जिसके बच्चे पढ़े लिखे हैं तो लिख के दो, नौकरी देंगे। मैंने तुरंत लिख के दिया, तो कहाँ मेरे बेटा के तो लगा नहीं अभी तक नौकरी। अच्छा, आपने लिख के दिया, फिर भी लिख के दिए तो नौकरी मिली कि नहीं मिली? नहीं, अभी तक मेरे बेटा ऐसे नौकरी नहीं लगा। अच्छा, तो आपने उसकी जानकारी वापस उनको दी कि आपने जो लिख के नहीं कहा था हमने लिख के दिया, तो जानकारी? बाकी सुनवाई नहीं करा कुछ। अच्छा, सुनवाई नहीं हुई? नहीं। अच्छा, और आप बताना चाहेंगे कुछ? वही बात था बेटा। देखिए, आपकी जो भी समस्या है ये हम कोशिश करेंगे कि हम आगे रखें। हम तो ये है पूरे एमसीडी के जो इलेक्शन है उसके लिए सब तरफ वार्ड में सब तरफ हम घूम रहे हैं। जो लोगों की प्राथमिक समस्या है, कोई कह रहा हमारा राशन, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए, कोई कह रहा राशन कार्ड नहीं है, कोई कह रहा नालियाँ सफाई नहीं, कोई कह रहा पानी नहीं आया, तो ये सब चीज़ें नहीं, ये तो बस पानी भी सफाई हो रही है, पानी भी आ रहा है, राशन भी बढ़ रहा है, ये तो सब पे आराम है। ये सब कह रहे हैं कि हमारा जखाम लगे कच्चा चावल खाते खाते। पक्का यहाँ मिलेगा। अच्छा, मतलब जो राशन में जो चावल मिलता है गेहूँ देते ही नहीं। अच्छा, जो चावल मिलता है उससे इन्फेक्शन होता है? हाँ, उससे हो रहा है, पानी से हो रहा, दोनों चीज से सब बीमार पड़ रहे। चावल खाते खाते सब बीमार पड़ गए, पानी पीते पीते सब बीमार हो गए। हाँ भाई साहब, बताइए। हम लोग का राशन कार्ड नहीं बना है हमारा जी। हमारे 3 तो बच्चे हैं छोटे छोटे, भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। राशन कार्ड का अप्लाई किया 2018 में ही, अभी तक बना नहीं। बोल रहा है नेट पे चेक करवाते हैं तो बोलता है कि पेंडिंग में रुका हुआ है। क्या करती हैं आप? हम भैया कुछ ना करते हैं, हाउस वाइफ है, मतलब घर पे ही रहते हैं। बिल्कुल घर पे रहते हैं, कोई काम वगैरह कुछ ना करते हम, ठीक है ना। आदमी जो है कमाता अपना 7-8 हज़ार, उसी में हम गुजर कर रहे हैं। 3 को बच्चे हैं, दूध पीने वाले सारे बच्चे। अब हम लोग का राशन कार्ड भी नहीं बना, राशन भी ना मिलता है, तो हम लोग कैसे खाएं, कैसे जिए? अच्छा, अप्लाई कर रखा है 2018 में। 2018 में आपने अप्लाई किया था, अभी तक कोई कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम जाते हैं नेट पर, जब चेक करवाते हैं तो वहाँ से भी भगा देता है, दफ्तर से भी। कौन कहाँ चेक करवाने जाते हैं आप? DDO फ्लैट है ना आगे, वहीं पे चेक करवाते हैं। और नेट वगैरह पे चेक करवाते हैं तो बोलता है कि पेंडिंग में रुका, अपने आप बन पाएगा। 4-5 साल हो गया। इसकी जानकारी आपने जो यहाँ के वार्ड के पार्षद हैं उनको दी है? अब भैया मुझे तो पता नहीं है कौन है। नहीं, तो आपके जो भी हस्बैंड होंगे, जो भी होंगे, तो शायद उनके संज्ञान में ये बात गई कि नहीं गई? हस्बैंड के तो बताए हैं, हस्बैंड नहीं जाने का तो कौन जानेगा? उनके जो ये सब आपके जो समस्याएं हैं ये सब देखते हैं, उनके संज्ञान में विधायक के नीचे एक वार्ड की जिम्मेदारी जो समस्या है वो पार्षद के अंतर्गत आती है, तो उनके संज्ञान में आपने ये बात दी कि नहीं दी? नहीं भैया, तो हम नहीं दिया अभी अच्छा, तक। तो एक बार मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बार ये सब चीज़ अगर पार्षद के संज्ञान में डालेंगे तो हो सकता है आपका काम हो जाए। ठीक है भैया। और ये एक बात है कि हम लोग का राशन कार्ड बन जाता, हम लोग गरीब दुखिया आता नहीं, अपना रहने का सुविधा कुछ दे देता सरकार, एक खटिया की जगह, तो अपना गुजर हो जाता बाल बच्चे में। अगर हम लोग के गली में पूरा नाली सब गंद, नाली का पानी आ रहा है, क्या आ रहा है, सारे गंदे पानी आ रहा है, बिल्कुल भी सफ़ा नहीं आ रहा। वही मजबूरी में आदमी को पीना पड़ रहा है, बाल बच्चे दिख के बीमार है सब। पैसा कौड़ी है नहीं, हम इलाज करवाएं। अस्पतालों में जाओ तो जिसका सोर्स सिफारिश है उसका दवाई इलाज हो रहा है, जो गरीब दुखिया है उसको धक्का खाना पड़ रहा है, कोई हो ही ना रहा इलाज ढंग का। देता है पैसे वाले, कहाँ पे जाए, कहाँ पे कैसे क्या करें भैया? नहीं जाता है तो कहता है भागो अस्पताल से, निकलो। अच्छा, क्या कहते हैं हॉस्पिटल में जब दवा लेने जाते हैं ना, कहते जो ये बीमारी है वो बीमारी है, तो कहता है जो 2 दवाई लिख देता है वो सस्ते बहुरा वाला, जो बाकी दवाइयाँ बताए स्टोर से जाके कहेगा, स्टोर से लिख दिया, जाके वहाँ ले लो। कहेंगे सर पैसे कहाँ से लाओ, निकलो बाहर निकलो। अच्छा, ऐसा कहते हैं, ऐसा व्यवहार होता है आपके साथ? ऐसे व्यवहार होता है, ऐसे होते हैं। हम खुद गई हूँ, खुद हम अपने बीमार है, हमें भी निकाल दिया है, पैसा है वो दिखा है अभी दवा, जब पैसा होंगे जब तक जाऊँगी लाने। क्या काहे का इलाज करवाने गई थी अम्मा आप?
हाँ काहे का इलाज करवाने गई थी? जनरल गई थी, खांसी जुकाम बुखार अच्छा अच्छा, गई थी। उसमें भी आपके साथ ऐसा व्यवहार हाँ किया? हाँ, अभी पर्चा में लिखा है पर इसे कागज में। मानव की जो सामान्य बीमारी होती है सर्दी खांसी, उसके लिए भी जब ये अम्मा ने बताया कि जब मैं दिखाने गई हो अस्पताल तो इनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया, ये यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल है जो भी अम्मा ने बताई है कि कैसे दुर्व्यवहार इनके साथ किया जाता है। छाया जी, आज जब हम यहाँ आए तो आप कुछ बताना चाह रही थी, बताइए। हाँ, शौचालय की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। मतलब शौचालय बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत गंदा रहता है। लेडीज़ों को दिक्कत होती है शौचालय जाने में। रात में 11-11, 12 बजे अकेले जाते हैं और फिर बहुत दिक्कत होती है। रोड वगैरह बहुत चलता है तो बच्चे वगैरह को ले जाने में दिक्कत होती है। रोड के इस पार की सुविधा है शौचालय की या उस पार की? उस पार की सुविधा है तो फिर इसलिए ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह चलती है तो बच्चों को ले जाने में डर लगता है। कई बार एक्सीडेंट भी हो गया है बच्चों का शौचालय जाते वक्त। और फिर पानी की दिक्कत है, पानी रात में आता है या दिन में भी आता है तो बहुत गंदा आता है। पहले आधे घंटे 1 घंटे पानी आता है जिसमें आधे घंटे गंदा पानी आता है, जिसमें बहुत बदबू आती है, कचरा आता है पानी में। वही पानी पीते हैं तो सब बीमार पड़ जाते हैं। पानी तारी बदबू वाला बिल्कुल। शौचालय मतलब यहाँ जितनी महिलाएं हैं उनके लिए मतलब उस साइड कर रखा है यहाँ, मतलब एक में 3 झुग्गियों का एक शौचालय है जहाँ पर इस झुग्गी के लोग भी उसी शौचालय में जाते हैं और जो दूसरी झुग्गियाँ हैं वहाँ के लोग भी, और जो लोहार सब जो पुल के नीचे सब रहते हैं वो भी एक ही में जाते हैं। और शौचालय बहुत ज़्यादा गंदा रहता है तो जाने में दिक्कत होती है वहाँ पे। फिर मतलब कहीं कोई अदर ऑप्शन नहीं है कि कहीं और लोग जा सकते हैं अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो। साफ सफाई की भी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं? साफ सफाई वो करते तो हैं साफ सफाई, लेकिन वही 1-8 घंटे ही रहती है। तो अब इतने सारे लोग, 5 से 6-7 डब्बे हैं वहाँ पर जिसमें से भी 4-5 भरे ही रहते हैं तो 2-3 में इतने सारे लोग जाते हैं तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। सबसे मेन समस्या तो ये है भैया कि गली में पानी लागते हैं, सारे अंदर पानी जाते हैं। घर का बताओ विजुअल। हाँ। एक विजुअल घर का लो। मैं मेरे कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि देखिए घर की अवस्था, यहाँ घर इतने नीचे हैं और जब यहाँ से पानी बहता होगा, ये सिर्फ एक घर की अवस्था नहीं है, सभी घर इसी तरह के हैं कि ये कम से कम 1.5 से 2 फीट इस सड़क से नीचे हैं, इस रास्ते से ये घर नीचे हैं। तो जाहिर सी बात है जब बारिश का पानी यहाँ से निकलता है तो वो अपना रास्ता सामने की तरफ से नहीं बल्कि इन घर में से होके पानी भर जाता है और फिर ये खुद मेहनत से निकालते हैं। मेहनत से निकालती हूँ भैया। और सबसे समस्या ऐसे है कि गंदा पानी पीती हूँ। नाली सगर पाइप जो है, नाली एक तो भर जाते हैं, पाइप सगर टूटा हुआ। पहले पानी आते हैं शुरू में तो बिल्कुल 4-5 बाल्टी गंदा पानी निकलते हैं। इतना समस्या गंदा है कि बदबू पीती हूँ तो बदबू आते हैं। हमारे घर में तो कोई फिल्टर नहीं है। अच्छा, जैसा नल से पानी आता है वैसे पीना पड़ता है आपको? हाँ, जैसे नल से पानी आता है वैसे पीना पड़ता है। समस्या ये है। सबसे रहने के व्यवस्था देख रहे हो, केजरीवाल का तो खाली वोट लेने के है, वोट ले लिया बस हो गया, खाली दिल्ली से जीत गया, काम तो करते नहीं है। गंदा पानी में देख रहे हो कितने व्यवस्था है गंदा। शौचालय में जाओ तो 4 घंटा नंबर लगाने पड़ते हैं। शौचालय वाला क्या कहेंगे कि पैसा देते हो। अच्छा, आप जहाँ जाते हैं शौचालय शौच के लिए तो वहाँ आपसे यह कहा जाता है कि पैसा पैसा मिलता है। 4-5 महीने से शौचालय का पैसा भी रोक लिया है। बेचारा कहाँ से सफाई करेंगे, उसके भी दिक्कत है। सारे पोर्ट देखोगे ना भैया, बैठने लायक नहीं है। ऐसे व्यवस्था में हम सब बैठती हूँ। क्या करती हैं आप? मैं तो झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, घरों में काम करती हूँ। मेरा तो नहीं बेटा कमाने वाला है, नहीं तो पति है। समस्या ऐसे खराब है। तबीयत खराब हो जाएंगे। पिछले साल ऐसे हुआ, डेंगू हो गया यही गंदा पानी पी पी के। बहुत मुश्किल से बचा हूँ। तो जो आप अभी आपने बताया तो स्वास्थ्य का मतलब जो जहाँ चिकित्सालय है उसका लाभ मिलता है कि नहीं मिलता आपको? लाभ मिलता है भैया, वही गंदा में जाओ। अस्पताल की पूछ रहा हूँ मैं। जब अस्पताल में 4 अस्पताल में मेरे बेटा चक्कर खाए, धक्का खाए, तब एक में सरकारी में हुआ, एडमिट हुआ हूँ। राम मनोहर लोहिया कहाँ है, वहाँ पे हुई हूँ। यहाँ तो कोई गच्छा भी नहीं था।
तो देख सकते हैं आप स्वास्थ्य सुविधाओं की कैसी यहाँ हालत है और कैसी ये लोग स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलते हैं। देखते रहिए नज़र टुडे।